हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा सांख्यिकी का कुल 9 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज हम सांख्यिकी के 10वें वीडियो को बना रहे हैं। और सांख्यिकी के 10वें वीडियो में हम लोग माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से माध्यिका को ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि माध्यिका के क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये लगभग 4 से 6 अंकों में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो मान के चलिए 6 अंकों में ही पूछा जाता है, सबसे अधिक बार 6 अंकों में आया है। लेकिन अगर बहुत कम हो गया तो 4 अंकों में ज़रूर ये पूछा जाता है। तो हम चलते हैं, माध्यिका को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। और आज हम लोगों को ऐसे पढ़ना है कि एक सवाल हम सीखें और कई सवाल माध्यिका के हमसे लग जाएं, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर हम उन सवालों को हल कर ले जाएं। अगर आज इस क्वेश्चन को आप सीख लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके 4 से 6 क्वेश्चन आपके एकदम पक्का हो जाएंगे। आप यूपी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर हल कर ले जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले माध्यिका क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो माध्यिका देख लीजिए। माध्यिका जो है कक्षा 9th में हम लोग पढ़े थे माध्यिका, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, ठीक है। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और आप लोगों को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, आज हमारे स्टूडियो में कुछ बच्चे आए हुए हैं जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं और देखना चाहते हैं कि वीडियो कैसे बनता है, सर जी वीडियो कैसे बनाते हैं और कितना मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले हम माध्यिका पढ़ाने से पहले आप लोगों को उन बच्चों से परिचय करा देते हैं। अंश भैया आए हुए हैं, मोनी दीदी आई हुई हैं, नीतू दीदी आई हुई हैं, और ये बच्चे आए हुए हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं और एक कॉपी कलम लेकर और रफ लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों का जब नाम ले रहे हैं तो ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं कि हमारा नाम जो है लिया जा रहा है, ठीक। तो आप लोग देखते जाइए और इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। और इन लोगों से क्वेश्चन हम पूछते जाएंगे, ये लोग क्वेश्चन बताएंगे, बता ले जाएंगे। अगर ये लोग, तो हमको लगेगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे तरीके से बता ले जाएंगे। अगर ये लोग क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं तो हमको लगेगा कि सब लोग नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अंश भैया कुछ ज़्यादा जो है इस समय चहलकदमी कर रहे हैं, तो ध्यान से इधर आप देखिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, माध्यिका किसे कहते हैं। हम लोग माध्यिका को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। कक्षा 9th में माध्यिका हमने पढ़ा था और बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। पढ़े होंगे, आपको आपके सर जी बताए होंगे। अब यहाँ पर देखिए माध्यिका क्या होता है। माध्यिका देखिए, माध्यिका की परिभाषा हम देख लेते हैं। हालांकि आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में माध्यिका की परिभाषा नहीं पूछने जा रहा है कक्षा 10th में, 9th की विषय वस्तु है, लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, असंसाधित आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके, ठीक है, उस संख्या को प्राप्त करना जिसके ऊपर 50% अंक हो और जिसके नीचे 50% अंक हो, माध्यिका कहलाता है, ठीक है। मतलब असंसाधित आंकड़ों का मतलब, अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है, उल्टा सीधा लिखा, आगे पीछे क्रम से नहीं है, तो उनको एक क्रम में बना लीजिए। चाहे उसको कम से ज़्यादा की ओर बना लीजिए, चाहे ज़्यादा से कम की ओर, चाहे असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको सजा लीजिए और उस संख्या को, बीच वाली संख्या को प्राप्त कर लीजिए जिसके ऊपर आधे अंक हो और जिसके नीचे आधे अंक हो, ठीक है। यही माध्यिका कहलाता है। फिलहाल यहाँ परिभाषा कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लीजिए। अब आप कक्षा 9th की चीज़ें हैं, कहीं भी पीछे आप देखकर किताब से पढ़ सकते हैं। अब माध्यिका में हमको यहाँ पर सूत्रों को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम तुरंत अपने विषय वस्तु क्लास 10th पर आ जाते हैं। तो माध्यिका से रिलेटेड सूत्र हम यहाँ पढ़ते हैं। हालांकि 9th में अवर्गीकृत आंकड़ों से रिलेटेड सूत्र को हम पढ़े थे, लेकिन हमारे क्लास 10th में वर्गीकृत आंकड़ों से रिलेटेड सूत्र है, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं माध्यिका में। सबसे पहले देख लीजिए, माध्यिका की इंग्लिश जो है मीडियन होता है, MEDIAN, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत से लोग माध्यिका ही लिखते हैं, बहुत से लोग इसको माध्यिका को इससे डिनोट करते हैं, माध्यिका को MDN से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और नहीं, अगर आपको डिनोट करना है तो माध्यिका ही डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब बड़े क्लास में जाओगे तो इसको MDN से ही आपको डिनोट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, आप इसके बाद चाहे आप आर्ट साइड पढ़िए, चाहे साइंस साइड पढ़िए, चाहे मैथ लीजिए ना लीजिए,
तब भी आपको स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जैसे कोर्स करेंगे वहाँ स्टैटिक्स आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बैठेंगे तो स्टैटिक्स निश्चित तौर पर मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़े क्वेश्चनों में भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीएड कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, कोई और भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, एमबीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टैटिक्स के क्वेश्चन निश्चित तौर पर बड़े बड़े सॉल्व करने के आते हैं। तो यहाँ से आपका बेस मजबूत होगा। अगर यहाँ अगर नहीं देखेंगे तो भविष्य में आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं माध्यिका को हम लोग एमडीएन से व्यक्त करते हैं। तो एक चीज़ देखिए, इसके माध्यिका के कई सूत्र हैं और कई ज्ञात करने के तरीके हैं। हम जो आपके कक्षा 10th रिलेटेड है सबसे इजी मॉडल बता रहे हैं, सबसे अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आप लोग देखिए और सूत्र को यहीं पर याद करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम बाद में याद कर लेंगे। ठीक, अगर आप धड़फड़ाहट में बहुत वीडियो देखने के लिए आए हैं तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से देखिए। अगर आप पढ़ने के वाले स्टूडेंट हैं, इत्मीनान से देखिए, आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो माध्यिका बराबर देखिए क्या होता है, इसके सूत्र को देखिए। माध्यिका बराबर यहाँ पर देखिए L1। L1 आप जानते हैं ये लोअर लिमिट को डिनोट करता है। पीछे के वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो हमने बताया L1 और L2। L1 माने लोअर लिमिट और L2 माने अपर लिमिट। तो L1 हम अभी सवाल में देखेंगे, पहले तो आप सूत्र को याद करना पड़ेगा, ऐसे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए n/2 माइनस एफ, n/2 माइनस एफ ऐसे लिख लीजिए, अब बटे स्मॉल एफ लिख दीजिए। देखिए ऊपर कैपिटल एफ लिख लीजिए और नीचे स्मॉल एफ लिख लेते हैं। ठीक है, और गुणे सी आई लिख लेते हैं। तो सी आई क्लास इंटरवल। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसको जब तक ढंग से नहीं एक वीडियो देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। एक वीडियो यही देख लेंगे तो लगभग आपके मान के चलिए 80% क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर ढंग से देख लिए, समझ लिए तो 80% क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सूत्र है भैया L1 n/2 माइनस एफ अपान एफ गुणे सी आई। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार, हम फिर से मिटा के लिख रहे हैं। अभी हम पूछेंगे, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी पूछेंगे, आप लोग भी देखिए और मन से ज़रूर उसको बताते रहिए, अपने आप से बोलते रहिए। भले वीडियो देख रहे हैं, आप बोलते रहिएगा, अकेले बोलते रहिएगा। ठीक है, फिर से देखिए माध्यिका को किससे व्यक्त करते हैं, एमडीएन से। तो चलिए सबसे पहले सूत्र को लिखते हैं L1 प्लस, यहाँ पर देखिए n/2 माइनस कैपिटल एफ। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और स्मॉल एफ और गुणे सी आई। सी आई अगर पीछे के वीडियो आप देखें हैं तो सी आई माने क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। तो चलिए हम बहुत अच्छे तरीके से, अब एक बार आप फिर से देख लीजिए, एकदम आंख फाड़ कर देख लीजिए। यहाँ पर अंश भैया, मोनी, नीतू सब लोग देखिए और हम पूछ रहे हैं, आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोग बता दे देंगे तो हमको लगेगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको आ गया है। ठीक है, चलिए माध्यिका को किससे व्यक्त करते हैं, माध्यिका को एमडीएन से। ठीक है, माध्यिका को किससे व्यक्त करते हैं, एमडीएन से। अब आप लोग में से एक लोगों से हम पूछेंगे, आप लोग शांत हो जाइए। अब चलिए अंश जी बताइए, माध्यिका का सूत्र बताएंगे? हाँ बताइए। L1 प्लस ब्रैकेट में हाँ n/2 हाँ माइनस स्मॉल कैपिटल एफ हाँ अपॉन हाँ स्मॉल एफ हाँ, इनटू सी आई। बहुत सही। आपकी स्पीड देखिए हमारे स्पीड से कम है, आपको बोलना था आप और जल्दी बोल लेते। हम देख रहे थे कि हम जल्दी जल्दी लिख पा रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी बोल पा रहे हैं। वीडियो में देखिए आ रहा सी आई तक कि नहीं, कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये माध्यिका का सूत्र हो गया L1 प्लस n/2 माइनस एफ अपान स्मॉल एफ गुणे सी आई। एक ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सब लोग लिख सकते हैं। फिर से देखिए, एकदम याद कर लीजिए। अगर यहाँ नहीं याद हुआ तो फिर आपको यादो नहीं होगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने से नहीं आपको आ रहा है तो आप फिर उसके बाद पढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए एकदम बढ़िया से सबको याद हो गया होगा। अब ये देखिए एक सूत्र हमको यहाँ पर और ज़रूरत पड़ेगा। अभी हमें एक सूत्र की और आवश्यकता है, उसको भी याद कर लेते हैं। अक्सर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऐसे भी सूत्र दे देगा। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। हम बार बार बताते हैं, आपके किताब में यहाँ एच हो सकता है। ठीक है, आपके किताब में यहाँ स्मॉल सी एफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे हम बता रहे हैं ऐसे देखते जाइए। सबसे इजी मेथड है, सबसे व्यवस्थित, नंबर एक का मेथड है। इतना अच्छा मेथड आप खोजते रहिए, पाएंगे नहीं। ठीक है, अभी हमारा चैनल एकदम नया है, आप हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर पर मत जाइए, आप हमारे पढ़ाने के टेक्निक पर जाइए और समझने की गति पर जाइए। निश्चित तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
और एक बार देख लेंगे तो आपको मजबूरन आना पड़ेगा हमारे चैनल पर। एक बार ध्यान रख लीजिए, एक वीडियो आप देख लीजिए, इसी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। हमको भी अपने ऊपर विश्वास है। अब देखिए एक सूत्र और होता है, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप जो होती हैं, हमने बताया था माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक। हमने कहा था भैया जी माध्य को एम से डिनोट कर लेते हैं, माध्यिका को एमडीएन से और बहुलक को मोड से, एमओ से। तो इनसे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही चीज़ बाद में जब आप जाएंगे बड़े बड़े चैनलों में पैसा देकर या बड़े बड़े ऑफलाइन क्लासों में 40-40 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया देकर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, इनसे रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका। ये हमने शायद पहले वीडियो में भी बताया था आपको। 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। और ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्यिका को 3 MDN, ठीक है। वैसे भी याद रखिए MDN में 3 अक्षर है ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखियो M में तो एक्का है लेकिन 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। और प्लस बहुलक में MO, तो मोड हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं। इस सूत्र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अभी इस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, और जो पहला माध्यिका का सूत्र बताए हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर हम चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अब की नहीं याद हुआ तो अब से याद कर लीजिए, और जहाँ बैठे हैं ना भैया वहीं से बोलते रहिए, ठीक है। बैठ कर ऐसे तमाशा मत देखिए, वहीं से खुद से बोलिए कि आप बोल पा रहे हैं, आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं तो ऐसे देखते रह जाएंगे, इस चैनल उस चैनल पर दौड़ते रह जाएंगे, ठीक। 3 माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, बराबर 2 गुणे माध्य, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, बहुलक। अगर आपकी ज़ुबान से आ गया या आपको मतलब ऐसा फील हो रहा होगा, नहीं भी आया होगा तो अब आ जाएगा। एक बार 2 बार देख लिए, अभी और वीडियो में फिर देखते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए माध्यिका को ज्ञात करने से पहले इस सूत्र को नोट कर लीजिए, इसको कभी ज़िंदगी भर मत भूलिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछता है आपके घर में। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उनसे पूछिएगा, उन बच्चों से कि ये सवाल आता है कि नहीं आता है, ये क्वेश्चन, ये सूत्र आता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे सूत्रों में पूछ लेता है, इधर उधर साइड चेंज करके पक्षांतर करके पूछता है। तो बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को याद हो गया? चलिए आप लोग बता दीजिए। चलो नीतू बताओ, तुम बताओ, चलो यही माध्य, माध्यिका, बहुलक वाला सूत्र बताइए। 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। बहुत सही, 3 गुणे माध्यिका इक्वल टू 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन अगर आप लोग बता ले जाएंगे तो हमको लगता है जितने लोग देख रहे हैं या देख रही हैं, जितने बच्चे छात्र छात्राएं देख रही हैं, सबको आ जा रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अब हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करना है, क्योंकि माध्यिका ज्ञात करना है तो उसमें संचयी बारंबारता हमको आना चाहिए। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, देखिए सवाल को बता देना, ऐसे खाली आपको आ जाए मेन मौके पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं पूछा जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखिए क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, पहले हम पीछे भी बताए हैं, बारंबारता की इंग्लिश जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति भी होती है, इसी को चाहे बारंबारता कहो चाहे आवृत्ति कहो, माने कोई भी अंक कितनी बार आया है वही आवृत्ति होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी को एफ से, बारंबारता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता है तो कुमुलेटिव, इसकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ी सी इंग्लिश भी सीख जाइए क्योंकि भविष्य में आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए आप इसमें देखिए
बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से सीखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, सी यू से, सी से कुमुलेटिव और यू से सी एफ से, एफ से, सी से कुमुलेटिव और एफ से फ्रीक्वेंसी, ऐसे हम लोग व्यक्त करते हैं। संचयी बारंबारता को सी एफ से व्यक्त करते हैं। अब संचयी बारंबारता होता क्या है, देखिए संचयी बारंबारता थोड़ा सा हम लोग सीख जाते हैं। संचयी बारंबारता ही में निकालना है, अगर माध्यिका निकालना है, ध्यान में रखिए आपको क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में माध्यिका से रिलेटेड 100% सवाल पूछे जाएंगे, 100%। यही सवाल पढ़ लीजिए, 100% आपका 4 नंबर कम से कम कंफर्म हो जाएगा। यही जो एक वीडियो हम बना रहे हैं, एक सवाल बताएंगे, इसको आप पढ़ लीजिए, 4 नंबर के क्वेश्चन 100%, वो 4 से 6 बन सकता है, 4 से 3 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, ठीक है, 4 से वो 6 हो सकता है। तो इसमें देखिए भैया, संचयी बारंबारता कहते किसको हैं, इसको हम लोग समझते हैं। संचयी बारंबारता किसको कहते हैं, देखिए किसी वर्ग की जो बारंबारता है, किसी वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योगफल क्या कहलाता है, उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, संचयी बारंबारता की परिभाषा आप ढूंढेंगे, पाएंगे नहीं, हम बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। किसी वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योगफल ही उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। अब ऐसे हम बोल रहे हैं आपको, हमको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बस इतने फील हो रहा है कि हाँ कुछ आ रहा है, लेकिन सही पूछा जाए तो आ नहीं रहा है कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन मत लीजिए, अगर इतना फील हो रहा है तो समझिए अभी आपको बहुत जल्द आ जाएगा। हम परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद जब उदाहरण देकर अभी समझाते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम परिभाषा एक बार लिखते हैं, आप देखिए देखिए हम संचयी बारंबारता को ऊपर लिखते हैं, क्योंकि उसके उदाहरण को नीचे हम लिखेंगे तो आप परिभाषा भी लिखा रहेगा, और जब उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम माध्यिका संचयी बारंबारता ऊपर हम हेडिंग डालकर लिखते हैं, ठीक। क्या हुआ अंश जी, वीडियो बन रहा सही, चलिए बहुत बढ़िया, आप देखते जाइए, समझ में आ रहा ना। बस संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, एक बार फिर से संचयी बारंबारता लिख लीजिए, संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में भी लिख लीजिए संचयी बारंबारता, इंग्लिश में कुमुलेटिव, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने होता है बारंबारता, आवृत्ति, ठीक है। तो देख लीजिए, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी कामा एफ से, सी डॉट एफ डॉट माने, ठीक है, सी एफ से व्यक्त करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोनों स्मॉल लेटर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता का हम डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। संचयी बारंबारता का डिफिनीशन बहुत आसान है, किसी वर्ग की बारंबारता, बहुत बढ़िया अंश जी तो बोल रहे हैं, एक ही बार सुनकर बोल रहे हैं, किसी वर्ग की बारंबारता। चलिए अंश जी आप बोल ही दीजिए, तब हम लिखेंगे, एकदम पक्का बोलेंगे क्या, किसी वर्ग की बारंबारता बहुत सही, वाले वर्ग की बारंबारता का योगफल होता है, उसे ही संचयी बारंबारता। बहुत बढ़िया, लगभग 99% इन्होंने सत्य बोल दिया है, खाली 1% इनसे नहीं हो पाया है, गलत नहीं बोले हैं, वो हुआ नहीं है, गलत तो उसमें कुछ नहीं है, 1% छूटा है। देखिए किसी वर्ग की बारंबारता तथा उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योगफल उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। समझ में आ गया? अभी नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो को देखते जाइए, 100% समझ में आ जाएगा। आप निश्चित तौर पर आप एक क्वेश्चन निश्चित, तो एक क्वेश्चन क्यों, पूरी प्रश्नावली खत्म होगी इस क्वेश्चन से। आप एक क्वेश्चन मत देखिए, पूरी प्रश्नावली एक बार बताने पर ही पूरी प्रश्नावली ही खत्म हो जाएगी। एक आधे क्वेश्चन होंगे जो डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा हम वीडियो बनाने वाले नहीं हैं इसमें, आप और ना आप देखने के पक्ष में रहेंगे, एक के वीडियो से हो जाएगा। किसी वर्ग की बारंबारता, किसी वर्ग की बारंबारता, ठीक है, किसी वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग से पहले, और देख लीजिए, और उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों,
देखिए वर्ग का मतलब आप समझ जाइए, वर्ग माने यहाँ क्लास इंटरवल समझिए, वर्ग अंतराल। वर्ग का मतलब वर्ग अंतराल को शॉर्टकट में हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, तो वर्गों माने वर्ग अंतरालों, वर्गों माने वर्ग अंतरालों। समझ में आ गया कि नहीं? तो किसी वर्ग की बारंबारता, वर्ग माने वर्ग अंतराल। ठीक है, और उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योगफल, की बारंबारताओं का योगफल उस वर्ग की बारंबारताओं का योगफल उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, उस वर्ग की माने उस वर्ग अंतराल की, वर्ग की माने वर्ग अंतराल की, उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, अब बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, देख सकते हैं, बारंबारता कहलाती है। और टेंशन मत लीजिए, आपसे संचयी बारंबारता की परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन आप उसको समझ लीजिए, जब तक समझोगे नहीं तब तक आप कर कैसे पाएंगे। ठीक है, किसी वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योगफल उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। अभी इसके आगे आप देख लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए, अब उदाहरण से समझिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने बताया था, कभी भी सवाल में आपने देखा होगा, अगर पिछले वीडियो को भी आप देखे होंगे तो आपको सब सवालों में दो चीज़ देता है, एक वर्ग अंतराल, यही वर्ग अंतराल को ही वर्ग कहा जाता है, वर्ग अंतराल को ही क्या बोला जाता है? वर्ग। तो ये वर्ग अंतराल वाला ये समझो वर्ग है, इसमें जो लिखा जाएगा। और दूसरा क्या होता है? बारंबारता। दूसरा क्या होता है? बारंबारता, एफ से व्यक्त करते हैं। अब हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करना है, तो अभी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। संचयी बारंबारता को हम लोग इसको शॉर्टकट में संचय, इसी को सीख जाइए, उसके बाद हम लोग तुरंत सवाल लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा है 0 से 10 लिखा है, सुन लीजिए, मान लीजिए 10 से 20 लिखा है, 20 से 30 लिखा है, 30 से 40 लिखा है, ऐसे लिखा है, और भी लिखा होगा, कुछ भी हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। आपको परीक्षा में ये दिया रहेगा, इधर वाला नहीं दिया रहेगा, इतना 2 स्तंभ देगा, 2 पंक्ति देगा, पंक्ति मान लीजिए इसको, तो 2 पंक्ति देगा या 2 कॉलम देगा, इसको चाहे पंक्ति के रूप में लिखेगा, चाहे इस समय कॉलम के रूप में है। चलिए हम मिटा देते हैं ऐसे अभी हम मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, अब चलिए यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। अब ऐसे दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका तभी ही ज्ञात कर पाओगे भैया जी जब आपको संचयी बारंबारता आएगा निकालने। और संचयी बारंबारता क्या है? संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा, हमारा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि उसको समझाने में समय लगता है अगर अच्छे से समझना है तो। ठीक है, और बाकी वैसे आप क्या कहते हैं, देखिए हम 2 तरीका बताते हैं संचयी बारंबारता। एक पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा और फिर उसका अगला तरीका कैसे खटखटुआ मॉडल से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, एक बार हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप स्वयं एकदम खटखटुआ मॉडल से कर ले जाएंगे, जल्दी से जल्दी निकालते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को अब क्वेश्चन में देखिए, किताब में कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना संचयी बारंबारता परीक्षा में लिखने जाओ, इसको शॉर्टकट में ऐसे CF लिख दो, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हमने लिख दिया, और टीचर समझ जाएंगे कि ये CF है, संचयी ज्ञात कर रहे हैं। तो अब देखो परिभाषा क्या है, जैसे अब किसी वर्ग की बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता ज्ञात करना ना, तो देखिए किसी वर्ग की हम इस वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं, इस वर्ग का, यही वर्ग है ना, वर्ग देखो लिखा है, इस वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। तो क्या करा, किसी वर्ग की बारंबारता 2 हुई है, चलो 2 लिख दिए, और उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योगफल। तो भैया इसके पहले, इस वर्ग से पहले कोई बारंबारता है या नहीं है? कोई है भाई, इस 2 से पहले कोई बारंबारता हो तो बताइए, इस बारंबारता से पहले कोई है? नहीं। अगर होता तो क्या करते, इसमें ऐड कर लेते, योगफल माने जोड़, योगफल माने जोड़, तो नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, उस वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है। तो इसका मतलब हमारा संचयी बारंबारता 2 ही है। समझ में आ गया, संचयी बारंबारता कितना है? 2। अब इस वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करना है, तो जब इस वर्ग का ज्ञात करना है तो ऐसे देखिए, देखिए किसी वर्ग की बारंबारता, तो इस वर्ग की बारंबारता कितना है? 3। और क्या फिर करा, उस वर्ग से पहले, इस वर्ग से पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं, माने इससे पहले जो बारंबारता है उनका योग, तो इससे पहले कौन सी बारंबारता है? 2। तो इनको 3 और 2
जोड़ लीजिए। तो कितना हो गया इसकी संचयी बारंबारता? 5 हो गया। इसकी संचयी बारंबारता 2 और इसका कितना हो गया? 5। अब इसकी संचयी ज्ञात करना है तो ऐसे 1 लिखो और इसके पहले के जोड़ लो। ऐसे 1 लिखिए और इनको जोड़ लीजिए तो 2 धन 3, 3 2 5 और 1 6। हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक चीज़ बताइए, अब ऐसे देखिए इसको कैसे करेंगे? जैसे इसका संचयी ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए बहुत अच्छे तरीके से। तो 7 लिखेंगे और इसके पहले का सब जोड़ लीजिए। 7 लिखेंगे और इसके पहले का जोड़ लीजिए। धन 1 धन 3 धन 2 बराबर 7 और 1 8, 8 2 10 3 13। ठीक है, अब इसका संचयी ज्ञात करना है तो देखिए 5। ठीक है, अब इसके पहले के सब जोड़ लो तो फिर 7 धन 1 धन 3 धन 2 कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये नीचे देखिए कितना आया? 18 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इसको हम फिर से समझा रहे हैं। पहले तो परिभाषा हम समझ लेते हैं अच्छे से। संचयी बारंबारता किसे कहते हैं? आप किसी भी स्कूल में पढ़िए और पढ़ के देख लीजिए। जो भी चैप्टर आप हमसे पढ़ेंगे उसमें आपसे बेहतर बहुत कम ही बच्चे कर पाएंगे। एकदम टॉपम टॉप के स्टूडेंट बनकर निश्चित तौर पर निकलेंगे। चाहे बड़े से बड़े स्कूल में पढ़िए, चाहे छोटे से छोटे। आप वीडियो को देखिए निश्चित तौर पर। ठीक है, किसी वर्ग की बारंबारता उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योगफल। देखिए, वर्ग की बारंबारता, इस वर्ग की बारंबारता तथा इसके वर्ग उस वर्ग के पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योगफल। देखिए जोड़े कि नहीं? 3 और 3 से पहले का जोड़ कर लिख दिए, इसकी संचयी बारंबारता। अब इसकी संचयी निकालना है तो इस वर्ग की बारंबारता और इससे पहले सब जोड़ लीजिए। देखिए 1 धन 2 धन 3 हो गया। 7 का निकालना है, इसका 12 संचयी निकालना है तो 7 लिखिए और 7 से पहले योग कर लीजिए। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया, ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको करने का तरीका ऐसे होता है, आप लोग बार बार ऐसे प्लस 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 मत लिखा करिए। ठीक है, ऐसे लिखिए। अभी देखिए क्या आया है, हम इसको शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। देखिए 5 आया है ना, 6 आया है, 13 आया, 18 आया है। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करिए, ऐसे लिखिए। ये ऊपर वाला पहले लिख लीजिए, लिख लिए। अब इसको इसमें जोड़ लीजिए, वो ऑटोमेटिक जुड़ता जाएगा। इसको इसमें जोड़िए तो 3 और 2 ऐसे हैंचा तानी जोड़िए, डायगोनल माने बिकड़ टाइप से बना के जोड़िए। 3 2 5। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 6। क्यों? और इसको इसमें जोड़ लीजिए 13, 13 में 5 जोड़िए 18। देखिए वही चीज़ आएगा। ठीक है, तो हम लोग संचयी बारंबारता जब निकालना होगा तो ऐसे क्विकली तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब चलिए हम लोग एक संचयी बारंबारता और निकालते हैं, देखते हैं कितने लोग निकालने जाएंगे और जल्दी से निकालना होगा। ठीक है, परीक्षा में आपको 2 चीज़ देगा, ये देगा और ये देगा, और ये चीज़ नहीं देगा। ध्यान में रखिए, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। यही तो है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल संचयी बारंबारता निकालना होता है। समझ में आ गया कि नहीं? माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? संचयी। परीक्षा में बैठाए जाओ एग्जाम में, नहीं भुलाई जावा, पता चले माध्य ज्ञात करने के बाद ना वो में संचयी निकालने लगवा। भैया हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक, हाँ। अब चलो मान लीजिए यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, 5 लिख दिए, चलिए 6 लिख दिए। अब इनका संचयी निकालना है तो कैसे? ऐसे 8 लिखो, कुछ न करो, 8 लिखो, एक हैचा तानी जोड़ो। ऐसे 8 4 12, 12 का हैचा तानी जोड़ो 13। ठीक है, लेकिन इसी सामने अब इसके सामने इसका लिखना है तो ऐसे हैचा तानी जोड़ो। 13 5 18, 18 6 24। आ गया बात समझ में? तो 24 हो गया। इतनी बात आया समझ में? अगर संचयी बारंबारता आपको निकालने आ गया और माध्यिका का सूत्र आपको अच्छे से आ गया तो आप जान लीजिए आपके 6 नंबर पक्का हो गए, 4 नंबर पक्का हो गए, गारंटी है। ठीक है, और नहीं आएगा यूपी बोर्ड में ना भैया तो कमेंट कह के तोहरे पहन के जो लिखा कोई उल्टा सीधा लिखो और आई जाए तो समझ जाइए फिर। ठीक है, हाँ, मिठाई उठाई भेज दियो। ठीक, हाँ चलो ठीक है। अरे हम इन लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से तो मिलवे करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाएं क्या? तो चलते हैं। अब हम लोग एक सवाल को लेते हैं और सवाल से जो है अब हम सीखते हैं। देखिए ये सवाल बड़ा होगा, अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो 6 नंबर में पूछेगा। अगर केवल माध्यिका ज्ञात करने के लिए देगा तो 4 नंबर, और माध्यिका के साथ माध्य बहुलक भी ज्ञात करने के लिए देगा
तो 6 नंबर, बड़का आएगा 70 में 6 नंबर। समझ में आ रहा है? लगभग 10% आपके नंबर हो जाएंगे इसी वीडियो से। ठीक है, अभी तो देखते जाइए। अगर आप लोग भाई लाइक वाइक करेंगे, कमेंट वमेंट अच्छे से करेंगे तब और वीडियो बनाएंगे, नहीं काहे बनाएंगे, हम बंदे कर देंगे। ठीक है, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, 2-1 पीरियड उसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे ना, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, हमारे पास 7-7 8-8 पीरियड जो है ऑफलाइन क्लास चलते हैं, और जब हम मौका पाते हैं तभी हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना पाते हैं। तो जब आप थोड़ा सा कमेंट वमेंट सही से करेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे ना, तब हम मोटिवेट होंगे, हमारे अंदर एनर्जी आएगी, तभी हम आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो एनर्जी नहीं आएगा। वैसे सुख का टाइप कैसे बनाएंगे वीडियो यार, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन हाँ चलिए रिज्यूम हो गया। हाँ, तो देखिए ये हमारा जो है प्रश्नावली 14.3 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सीख लीजिए तो निश्चित तौर पर आपके बोर्ड परीक्षा के एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर हल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माध्यिका लगभग हर साल पूछता है, श्योर एंड सर्टेन है पूछता है। तो प्रश्नावली 14.3 प्रश्नावली 14.3 का एक्सरसाइज जो है 14.3 का पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखते चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की, कितने उपभोक्ताओं की, 68 उपभोक्ताओं की, मतलब हमको लगता है यन का मान यही आएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यन ज्ञात करना पड़ता है कभी कभी, तो यफ को जब जोड़ते हैं तो यन मिलता है। तो बहुत से लोग जो है जोड़ते हैं और बहुत से लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यही है उसी को, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या 68 उपभोक्ताओं की, तो उपभोक्ताओं की संख्या इसको जोड़ेंगे 68 आएगा। अभी आप देखते जाइए कि बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें देखिए, इसमें 3 चीज़ ज्ञात करने के लिए दे दिया है, और जब कभी 3 चीज़ ज्ञात करने के लिए देगा या 2 ज्ञात करने के लिए देगा, तीनों में से 2 ज्ञात करने के लिए देगा, तो 6 नंबर का क्वेश्चन देगा आपको बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले माध्यक का मतलब वही माध्यिका। देखिए कभी कभी क्या होता है, माध्यक से लोग माध्य समझ लेते हैं, तो पेपर में आप ध्यान में रखिए माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। उसका इंग्लिश वर्जन जरूर आप देखिएगा। ठीक है, उसमें मीन लिखा है, मीडियन लिखा है, मोड लिखा है। अगर मीडियन लिखा रहेगा तो आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखा रहेगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको आप देखिए ध्यान से, 1 मिनट फिर से देखिए, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए ऐसे लिखेंगे सॉल्व। तो सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद जो है 1 मिनट, थोड़ी सी लाइट हमारी विवलिंग है, हम उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सही कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है, हाँ, तो ऐसे परीक्षाओं में दिया रहेगा तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व लिख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सॉल्व लिखने के बाद बहुत छोटा सा लिख लेते हैं क्योंकि आगे जगह है, तो हम लोग सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, ऐसे सब लोग लिखेंगे परीक्षा में। अब प्रश्न संख्या जरूर डाल लीजिए, चाहे प्रश्न संख्या चाहे उत्तर संख्या जो भी होगा, चाहे हल संख्या जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब हम सबसे पहले हमको 3 चीज़ ज्ञात करना है, माध्यिका, माध्य और बहुलक। तो हम सबसे पहले माध्यक ज्ञात करेंगे, या माध्यिका इसी को कह लीजिए। तो उसी माध्यक को ही क्या बोलते हैं, माध्यिका ही बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मीडियन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मीडियन को ज्ञात करने से पहले आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे आप बना लीजिए। हमने बताया जो ये पहला स्तंभ दिया है ना भैया, इसको देखिए ध्यान से देखिए, जो पहला स्तंभ दिया है उसी को हम लोग वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। ऐसे वर्ग अंतराल लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, वर्ग अंतराल। ठीक है, और फिर हमने क्या बताया, दूसरा जो दिया है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, बारंबारता लिख लेते हैं। ठीक, बारंबारता ऐसे लिख लेंगे, परीक्षा में ऐसे कर लेंगे, और इसको एफ से व्यक्त करते हैं। अब इसमें कुछ करने नहीं है, आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए। ऐसे तो लिखना पड़ेगा, इतना परीक्षा में भी लिखना पड़ेगा। 65 से 85, 85 से जो है 105,
और 105 से 125, देख लीजिए इसमें 20-20 का अंतर आता जा रहा है, ठीक है। 105 से 125 और 125 से 145 ऐसे लिखते जाइए। 145 से 165, ध्यान से देखते जाइए। 165 से, आप लोग बात मत करिए, ध्यान से देखिए, अभी हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। 185 और 185 से 205, ठीक है। 185 से 205, ठीक है। 185 से 205। अब यहाँ पर देखिए, इसको 4 लिख दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए, इसको 13 लिख दीजिए, 20। ऐसे हम अभी तक कोई सवाल में कुछ हल नहीं किए यार, खाली उतार रहे हैं, ठीक है। ऐसे परीक्षा में आपको भी उतारना पड़ेगा, यहीं से साल में लिखकर ऐसे उतार ली हो, कुछ करे हो ना, टेंशन ना ली हो, ठीक। उसके बाद 14, ठीक, देखिए 8, फिर 4। अब एकदम देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। ये देखिए नीचे तक आ रहा है, क्या आ रहा है? तो देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए, जब ऐसे आपको करना है तो इसमें एक काम और है, हम एक बार माध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं। माध्यक, माध्यक माने माध्यिका का सूत्र। तो यहाँ पर माध्यक हम लिख लीजिए, चलिए माध्यक, माध्यक बराबर क्या हो गया, सूत्र को देखिए, और हम यहाँ पर लिख लिए L1 प्लस, ठीक, अच्छा ठीक, नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, ठीक, घबराइए नहीं, हम बताते हैं, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से अभी हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप सूत्र को लिख लीजिए, माध्यिका का सूत्र, माध्यिका को MDN या माध्यक को क्या लिखते हैं, माध्यका लिख दिए L1 प्लस, ध्यान से देखिए, N/2 सूत्र आप लोग लिखे थे, -F बटे स्मॉल f और गुणे CI, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। एक चीज़ आप देख लीजिए, देखना क्या है, यहाँ पर L1 प्लस N/2 माइनस F, आपको n चाहिए, सबसे पहले n देख लीजिए। आप कभी भी सवाल को हल करिएगा तो n को मतलब n माने आप समझते हैं, हमने बार बार बताया है, जब भी कभी f को हम जोड़ लेते हैं तो n हो जाता है वही। तो देख लीजिए क्या करना है, हम इसको जब जोड़ेंगे ना तो यही 68 लिखा है, जोड़कर है, जोड़कर आप देख लीजिएगा 68 आएगा, ठीक है। आप जोड़िएगा, ये 68 आएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, हमने क्या बताया, जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो तो आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता, खाली एक लाइन आपको एक्स्ट्रा करना है, जब भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए आएगा तब भी आपको क्या करना है, एक लाइन एक्स्ट्रा, संचयी लिख दिए, इसको चाहो तो ऐसे CF भी लिख सकते हो, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमने कैसे बताया था, ऐसे ऊपर वाला अंक लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, फिर इसको यहाँ ऐसे हैंचा तानी ऐसे करिए, ऐसे डायगोनल बनाइए, 4 और 5 9 और 13 और 9 22। बहुत से लोग कहते हैं 13 9 22 करते हो, मुहावरा है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना, 42, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 और 8 64, 64 और 4 68। अब एक चीज़ आप ध्यान से इसमें देखिए, ध्यान से क्या देखना है, अगर देखिए जब ऐसे संचयी बारंबारता ज्ञात करिए, ध्यान से देखिए हम बता रहे हैं, तो अगर देखिए जो n का मान आया है, ध्यान से देखिए n का मान कुछ आया है, 68 आया है, और सबसे नीचे वाला अंक भी 68 आ गया है, माने n का मान जितना आया उतना इतना मान आया, तो समझिए आपका काम एकदम सही हो, ठीक है, एकदम काम लोहा है, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। आप उसमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 68 आया तो इसके नीचे वाला अंक, ये दोनों अंक सेम होने चाहिए, इसका सबसे नीचे का अंक और n का मान। अगर दोनों मान सेम नहीं आ रहा है तो या तो आपने यहाँ पर इसको निकालने में गलती किया या तो इसको जोड़ने में गलती कर दिया, ठीक है, फिर चेक करने की ज़रूरत हो जाती है। तो हम लोगों का क्वेश्चन हमको लगता है हमारा सही है, अब इसमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबू यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपसे हम क्वेश्चन को, यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले n/2 ज्ञात करेंगे, ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, n/2। ध्यान में रखिए, n/2 का मान कितना है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में ऊपर हम लिख ले रहे हैं, n/2 का मान देखिए 68 है, तो देखिए 68 और बटा 2,
बराबर कितना, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 34 आ गया। यही आपका निर्णायक है, ध्यान में रखिएगा। इसको बॉक्स अभी हम नहीं बना रहे, मैंने बॉक्स बना दे रहे हैं, आप ध्यान से इसको फोकस करिए, ठीक है। तो n/2 मिल गया। एक चीज़ आपको देखिए CI चाहिए, CI हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए नीचे वीडियो में दिखाई दे रहा है क्या, तो CI आप कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, CI नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं CI बराबर देख लीजिए, ठीक है। इसको CI कैसे ज्ञात करेंगे, CI हम लोग किसी वर्ग को ले लेते हैं, उसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। जैसे 65 और 85 है तो 85 में से 65 घटा दीजिए, कितने कितने का अंतर आ रहा है, सब में 20 का अंतर है, इसमें भी 20 का अंतर, इसमें तो CI माने 20। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, 85 - 65 बराबर कितना हो गया, 20। अब आपके पास सारे मान हैं, आप टेंशन मुक्त हो जाइए, परेशान मत होइए, बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब n/2 पर आ जाइए, हम फिर से n/2 पर आ जाते हैं, ठीक है। n/2 का मान ही मेन है, इसी को ध्यान में देखिए, अगर यही समझ में आ गया तो आपको आ जाएगा। n/2 का मान कितना है, 34, 34 है। तो ऊपर संचयी बारंबारता में आ जाइए, ऊपर क्या बताइए, 1 से ये 4 है तो 1 से 4 तक की संख्या लिखे तो उसमें 34 कहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब 9 पर ऊपर से विचार करना है, ऐसे ऊपर से हमेशा संचयी बारंबारता में ऐसे हमको क्या करना है, पहले n/2 का मान निकालना है। फिर से सुनिए, n/2 का मान निकालना है, 34 हुआ। तो हम लोग क्या ऊपर से चेक करेंगे, क्या इसमें 34 आता है, 1 से लेकर 4 तक की संख्या लिखे 34 आता है, नहीं आए, इसको छोड़ दीजिए, इसमें नहीं होगा। क्या ये अब इसमें 9, 1 से 9 तक की संख्या लिखे, क्या उसमें 34 आएगा, नहीं आएगा। 22 में आएगा, नहीं आएगा। 42 में आएगा तो तुरंत बॉक्स बनाओ, जिसमें आएगा ऊपर से विचार करते जाइए। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, दोनों में नहीं, ऊपर तीनों में नहीं आएगा। 42 के अंदर 34 आता है, याद रखिए। अगर 1 से लेकर 42 तक की संख्या लिखें तो उसमें 34 आएगा, तो जिसमें 34 आएगा उसी को बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और कौन सा बॉक्स, अभी और भी बॉक्स बनेंगे, बहुत बॉक्स बनेंगे यार, देखते जाओ। इसके सामने वाला भी बॉक्स बना लीजिए और इसके सामने वाला भी बॉक्स, 3 बॉक्स बनाइए, ठीक है। अब इस बॉक्स का कोई बहुत यूज नहीं है, बस इसका बॉक्स का यूज यही है, ये सूत्र में कैपिटल F दिखाई दे रहा होगा, इसी बॉक्स के द्वारा हम कैपिटल F का पता लगा पाते हैं। जैसे जहाँ ये बॉक्स बनता है उसके पहले वाला जो अंक होता है वही कैपिटल F होता है। जो बॉक्स यहाँ पर संचयी बारंबारता में बना है उसके पहले वाला अंक जो है वही कैपिटल F है, और इस बॉक्स के सामने वाला जो अंक है वो स्मॉल f है। भाई स्मॉल f यही लाइन है ना, तो ये स्मॉल f का मान होगा, और इसी के सामने ये जो होगा वो L1 होगा। सूत्र में देखिए L1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बात समझ में आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, हमने क्या बताया, पहले n/2 ज्ञात कर लीजिए। n/2 कितना आ गया, 34 आ गया। अब संचयी बारंबारता में देखिए 34 किस में आता है, इसमें आता है, नहीं आता है। 1 से लेकर 4 तक संख्या लिखा, 34 आई, नहीं आई। 9 तक लिखवा, आई नहीं, नहीं आई। 22 तक में भी नहीं आएगा, किस में आएगा, 42 में। 1 से लेकर 42 तक की संख्या जब लिखोगे ना 34 आएगा, ठीक है। तो 34, तो 42 को घेर लीजिए, लेकिन खाली इसको घेरना है, इसको सूत्र में मान कहीं नहीं रखना है। सूत्र में मान इसके पहले वाले जो 42 घेरे हो उसके पहले वाला अंक जो होगा वो कैपिटल F है, ठीक है। और इसके पहले वाला जो, इसके सामने वाला जो मान है वो स्मॉल f है, और इसको भी बॉक्स बना लीजिए, और इसके सामने वाले वर्ग अंतराल को भी बॉक्स बना लीजिए। जो पहला अंक है वो L1 है, ठीक है। अच्छे से देखते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करिए, आप सारे मान अब रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो L1 का मान जब रखेंगे तो L1 का मान कितना है, L1 का मान तो 125 है, 125 लिख दिए। फिर n/2 का मान कितना आ गया, 34 हो गया, माइनस कैपिटल F का मान कितना हो गया, 22 लिख देते हैं। स्मॉल f का मान कितना है, 20 लिख दीजिए, ठीक है। सॉरी, स्मॉल f का मान देखिए 20 है, यही स्मॉल f है। जो ये बॉक्स बना है 42, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी में बारंबारता में यही है, 20 लिख दीजिए। अब CI का मान कितना है, 20 है। क्लास इंटरवल देखिए, यहाँ CI याद किए हैं, देखिए वीडियो में आ रहा है, क्या आ रहा है कि कट जा रहा है। चलिए 20 हो रहा है, ठीक है। इधर ये आ जा रहा है,
निश्चित तौर पर आ रहा हो, ठीक है। तो 20 से 20 काट दीजिए तो अब देखिए इसमें बचा क्या, 125 हो गया और 34 में से 22 गया तो कितना बचा, 12 बचा। तो ये कितना आ गया, 137। तो आपने माध्यिका ज्ञात कर लिया, माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए या मीडियन कहिए, तो उसको आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कितने आसानी तरीके से आपने माध्यिका ज्ञात करना सीख गए, और अगर आ गया तो समझिए 4 नंबर आपके पक्का हो गए। अब बाकी 2 नंबर बचा, कौन सा, माध्य और बहुलक। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने पिछले वाले वीडियो में माध्य और बहुलक ज्ञात करना सीख लिया है, तो भैया उस तरीके से ज्ञात करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कोई एक ज्ञात करिए, जैसे हमारा माध्यक हो गया ना, अब चाहे माध्य ज्ञात कर लो और चाहे बहुलक ज्ञात कर लो। और फिर हमने एक सूत्र जो पढ़ा है, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य और प्लस बहुलक, उसी में माध्य ज्ञात करके तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरे को ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं, समझ में आ गया, बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत जल्दी जल्दी आप सिस्टम एक बार समझ जाएंगे, कर ले जाएंगे, ठीक। तो हम चलते हैं, क्या करते हैं, हम चलते हैं तुरंत हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। माध्य नहीं ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और माध्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो परीक्षा में हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे, जल्दी से हो जाएगा। तो चलते हैं, बहुलक को ज्ञात करते हैं और इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब इस बॉक्स को बंद कर दिए, इस बॉक्स को फिर से बॉक्स बनाना पड़ेगा भैया। अब यहाँ पर देखिए, बहुलक को ज्ञात करने में बहुत जल्दी तरीके से बहुलक, फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अब फिर पेज पर जैसे ही आप माध्यक ज्ञात कर लेंगे ना, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बहुलक लिखेंगे। हाँ, कोई लोग कह रहे हैं कि सर जी अगर हम माध्य ज्ञात कर लें, तो भैया आप माध्य ज्ञात कर लीजिए, कोई रोक नहीं, ठीक है। मोड ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब मोड जब ज्ञात करोगे तो मोड ज्ञात करने में क्या करना है, मोड को ज्ञात करने का तरीका हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। सबसे पहले मोड को, पिछले वीडियो में अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहला काम जब हमको बहुलक ज्ञात करना होता है तो हम बारंबारता वाले लिस्ट में आते हैं और सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, कौन सा है, 20 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 20। अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी को F1 मान लेते हैं, यही हमारा F1 है। और उसके पहले जो है F0 है, F1 से पहले की संख्या F0, और ये क्या हो जाएगा, F2। ये पिछले वीडियो में है बहुत अच्छे से। CI यहाँ पर भी 20 रहेगा, ठीक है। और देखिए इसके सामने वाला, इसको भी बॉक्स बना लेंगे, जो सबसे बड़ा बारंबारता है उसको तो हम लोग बॉक्स बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके सामने जो है इसको भी बॉक्स बना लेंगे और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, L1 लिख लेंगे, यही, ठीक है। इसी के सामने वाले को ही L1 लिखेंगे। अब चलिए, बहुलक का सूत्र आप लोगों को याद होगा, क्या आप लोगों को याद है क्या बहुलक का सूत्र? चलिए तुम बताओ मोनी, बहुलक का सूत्र याद है? तो चलिए नीतू जी बताइए बहुलक का सूत्र, ठीक। किसको, अब बताइए बहुलक का सूत्र, ठीक है। अच्छा अब बताइए, L1 प्लस F1 माइनस F0, L1 प्लस F1 माइनस F0। हमने फिर बताया था F1 माइनस F0, ऐसे खूब अच्छे से बताया था, 2 लगा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं, छोटे छोटे में लिखते हैं, नहीं तो उधर चला जाएगा तो हमको वीडियो में साफ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो बहुलक देखिए, बहुलक बराबर, 1 मिनट देखिए, L1 प्लस देखिए F1 माइनस F0 और बटे, ठीक है, F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुणे कितना हो जाएगा, CI लिख लीजिए और यहाँ 2F1 कर लीजिए, 2 बढ़ा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान रख लीजिए, L1 यही मान होगा, L1 जो हम सबसे बड़ी बारंबारता है उसी के सामने वाले वर्गंतराल को घेर लेंगे, उसमें जो पहला अंक होता है L1 होता है। ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। F1 का मान कितना आएगा, F1 का मान 20 आ जाएगा, ठीक है। F1 का मान 20, F0 का मान 13, और इसमें देखिए 2F1, 2 गुणे F1, F1 का मान कितना हो गया, 20 हो गया, और माइनस
F0 का मान 13 हो गया और F2 का मान 14 हो गया, ठीक है। और गुणे CI आप पीछे जो ज्ञात किए थे, CI बराबर आप ज्ञात किए थे, कोई दिक्कत नहीं, 20 है, दोनों में अंतराल कितना है, 85 - 65 बराबर 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग CI में क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब 125 हो गया प्लस 20 में से 13 गया, 7 बचा, और इसका गुणा कर देंगे, 20 दूना 40 और 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है भाई। दोनों के सामने ऋण है, दोनों जुड़ेंगे, सामने ऋण लिखा जाएगा, ऋण ऋण वाले जुड़ते हैं, सामने ऋण ही लिखा जाएगा। अब गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 125 हो गया और प्लस 7 बटा 40 में से 27 गया, 13 हुआ, और गुणे कितना हो गया, 20 हो गया। अब 125 और प्लस 7 दूना 14, ठीक है, और 13 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 13 से जब हम लोग भाग देंगे, इसमें यही कहीं हम लोग 13 से भाग दे देते हैं 140 में, ठीक है। 13 एकन्नम 13 कट गया, 1 आया, ठीक है, 0 बचा, ठीक है। अब 1 जब उतारे हैं आप, देखिए 1 बचा। अब एक संख्या जब उतार रहे हैं तो आपको भाग ले जाना है। अगर भाग नहीं, ऐसा नहीं कि दशमलव बढ़ा के 0, चूँकि संख्या उतार चुके हैं तो आपको भाग ले जाना है, तो नहीं ले जा रहे हैं तो यहाँ 0 बढ़ा के तब दशमलव बढ़ाइए। अब यहाँ 13 सते 91, ठीक है, तो यहाँ पर 10.7 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए 125, ठीक है, और 10.7। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 135.7, 135.7। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब हमारे पास माध्यिका हो गया। माध्यिका हम लोग कितना ज्ञात किए थे, 137 आया था। अब बहुलक कितना आ गया, बहुलक 135.7। अब माध्य ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े तरीके से ज्ञात करिए, अब छोटे तरीके से ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, अब चलिए हम यहाँ पर मिटाते हैं क्वेश्चन को और देखिए माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, चूँकि इसमें 3 चीज़ें ज्ञात करना है और चैप्टर को हमको समझाना भी था बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसी को आप समझ जाएंगे 100% आपसे लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य, मीन ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि हमसे कहा कि आप माध्य ज्ञात करिए, माध्य ज्ञात कीजिए और क्या करिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमने माध्य ज्ञात कर लिया, बहुलक ज्ञात कर लिया, माध्य तो ज्ञात नहीं किया। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र क्या बताया था, 3 गुणे माध्यक, माध्यक माने माध्यिका वही, और 2 = 2 गुणे माध्य, ठीक है, और प्लस बहुलक। देखिए बच्चे बोल रहे हैं इनको सूत्र याद आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या करिए, 3 गुणे, यहाँ बीच में गुणा है, कैंची गुणा बना दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कैंची गुणा। माध्यक, माध्यक माध्यक कितना ज्ञात किए थे, 137, 137 और 2 गुणे माध्य, माध्य ऐसे रहने दीजिए। और बहुलक कितना आ गया, 135.7। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं, 3 सते 21, 411, ठीक है, और 2 गुणे माध्य। अब आप क्या करिए, इसको हल करना है। अब देखिए ऐसा नहीं अब आप चार्ट बना के पूरा माध्य ज्ञात करिए, ऐसे कर लेना चाहिए, यही टेक्निकल तरीका होता है। अब इसको उठा के इधर कर लीजिए, क्योंकि माध्य ज्ञात करना है तो इनको रोकिए, इनको उठा के इधर खदेड़ दीजिए। तो 411 माइनस 135.7 बराबर 2 गुणे माध्य, ये बीच में गुणा है भैया, ठीक है। तो देखिए 411 में से घटाना है, बहुत से लोगों को घटाना वटाना बहुत दिक्कत होता है, तो घटाना कैसे होता है इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को दशमलव का घटाना नहीं आ रहा, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो इस संख्या में दशमलव नहीं है तो पीछे छिपा होता है, आप अपनी ओर से बना सकते हैं। इस संख्या में दशमलव है भैया, इसमें नहीं है तो पीछे दशमलव लगा दीजिए। अब ये 411 हो गया, पीछे दशमलव लगा दीजिए। अब इसको घटाना लिखना है तो आप क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव फीट करिए, ठीक है। अब दशमलव के यहाँ लंगिया 135 लिखा है तो 135 लिख दो ना, और दशमलव के वहरिया क्या लिखा है, 7 लिखा है, ऐसे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दीजिए अच्छे से। अब घटाना है, ऋण लगा दीजिए। अब इसके ऊपर अंक नहीं है तो आपको 0 अपनी ओर से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब बड़े आराम से आप घटा सकते हैं। इसमें उधार गया, यहाँ गया 10 हो गया, 10 में से 1 चला गया, 10 हो गया, 10 में से 7 गया, 3 हो गया, और इधर कितना बचा, 0, ये उधार आ गया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 हुआ, इधर 0, 10 में से 3 गया, 7 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 275.3
3, 275.3 बराबर 2 गुणे माध्य, ठीक है, बीच में माध्य है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 2 गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, तो 0.3/2 और बराबर कितना हो जाएगा, माध्य, ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं। पहला काम आप ऐसे लिख लीजिए, सबसे पहले इजी तरीके से हम बता रहे हैं, माध्य बराबर इसको पूरा लिख लीजिए 275, यहाँ ध्यान से देखिए वीडियो में आ रहा होगा, 275.3, ठीक है, बटा 2। इसको पहले लिख लीजिए, इनको बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बीच में बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। अगर बीच में बराबर है तो इनको पहले लिख लीजिए, उनको बाद में लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए पहले दशमलव को हम लोग हटा लेते हैं, तब आसानी से हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 नीचे बढ़ा देते हैं। 1 0 नीचे जब बढ़ा देंगे तो ऊपर का दशमलव खत्म हो जाएगा। दशमलव के बाद 1 अंक तो नीचे 1 0 बढ़ा दो तो ऊपर का दशमलव खत्म, तो 275, ठीक है, और 30, 3 और नीचे 20 हो गया। अब 20 से भाग दे दीजिए, जो आंसर आया वही आपका आंसर हो गया। 20 से भाग देना कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में समय लगता है, फिलहाल हम बता रहे हैं 20 एकम 20, ये 7 हो गया, 75 हो गया, 20 तियाएँ 60 हो गया, तो कितना बचा, 15 हुआ, ठीक है। अब 5 उतारे थे, 3 हो गया, ठीक है। अब 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, तो देखिए 3 हुआ, ठीक है, 13 हुआ, फिर दशमलव बढ़ाइए तो 0 हुआ, तो 20 सत्ते 20 छक्का 120, ठीक है। तो देखो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ फिर उसके बाद क्या हुआ, 0, अब 20 बच्चे 100, तो यहाँ पर कितना हो गया, 137.65, तो ये आपका माध्य हो गया, ठीक है, माध्य बराबर हो गया। अब माध्यिका कितना आ गया, माध्यिका भी लिख लेते हैं, 137 आ गया, ठीक है। और उसके बाद बहुलक कितना आ गया, बहुलक भी आपने 135.7 आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कह रहा है इनकी तुलना करिए, यही तुलना हो गया कि तुलना यही करना है कि तीनों के मान लगभग बराबर हैं, तीनों के मान लगभग क्या है, बराबर हैं। इन्होंने क्या कहा, उपभोक्ताओं की बिजली की खपत को दर्शाता है, तो माध्यक औसत जो आया, बिजली की खपत का जो औसत आया, वो ये माध्य को ही औसत बोलते हैं, अंकगणितीय औसत बोलते हैं। हमने सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था 137.65 आएगा, जब कि अधिकतम बिजली की खपत 135.7 आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप परीक्षा में ऐसे तीनों को आंसर एक साथ कर लीजिएगा, वही आपका तुलना हो गया। आप वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर वीडियो हमारा समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसके पिछले सभी वीडियो का हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कमेंट भी करिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद।